के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी गाजीपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां फायर फाइटिंग और इवैक्यूएशन प्लान के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी है। इसमें गाजी पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शाहिदाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर, कटघरा और शाहिदाबाद बाजार सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की गहन तलाशी ली। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आमजन को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की गई। प्रभारी उप निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि हाई अलर्ट के मद्देनजर लगाई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। इस अभियान में उप निरीक्षक राजबली यादव, उप निरीक्षक माधेविंद्र, कांस्टेबल अवधेश कुमार, आशीष, गुलाबचंद और महिला सिपाही ज्योति सरोज समेत पूरी पुलिस टीम मौजूद रही। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के विकासखंड बार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए दुकानों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन के आदेश के बाद मंगलवार सुबह मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान के निर्देश पर संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने की कार्रवाई आरंभ की। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की भूमि पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा बिना शासन अनुमति के लगभग 20 दुकानों का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से की थी। इसके बाद जांच बैठाई गई। जांच में निर्माण को अवैध पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी के देशानुसार अपूर्व 9 दुकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जबकि 11 पूर्व दुकानों के मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर तहसीलदार बार, बीडीओ, कानूनगो, लेखपाल तथा पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्र हुए। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई जारी रखी। मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान ने बताया कि शासन की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण कराना गंभीर अनियमितता है। इस मामले में संलिप्त लोगों की जिम्मेदारी तय कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनी। अग्निशमन विभाग द्वारा मंगलवार को शिवशाही राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर में फायर सेफ्टी, फायर फाइटिंग एवं एग्जीक्यूशन प्लान के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में बचाव एवं आग बुझाने की तत्परता का मूल्यांकन करना था। मॉक ड्रिल के दौरान फायर सर्विस की टीम ने कॉलेज परिसर में आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर अग्निशमन यंत्रों, हाइड्रेंट पाइप और वाटर टैंकर्स की मदद से आग बुझाने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। साथ ही मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित स्थान तक निकालने की इवैक्यूएशन प्रक्रिया भी करवाई गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी, कॉलेज के डायरेक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 सूत्रीय मांगों को आशा कार्यकर्ताओं के चल रहे प्रदर्शन में मंगलवार को एमएलसी प्रतिनिधि के समर्थन के बाद सीएमओ श्रीकांत शुक्ला धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का 1 सप्ताह के अंदर भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि आंदोलन और टीकाकरण का बहिष्कार जारी रहेगा। मंगलवार को एमएलसी प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं की आंदोलन का समर्थन किया और वे भी धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सीएमओ मंगलवार को धरना स्थल पर नहीं आए तो यह आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा। सूचना पर दोपहर करीब 1:30 बजे सीएमओ श्रीकांत शुक्ला धरना स्थल पर पहुंचे। इस बीच आशा कार्यत्री रीना सिंह रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए अपना और कार्यकर्ताओं के दर्दों को बयां किया। सीएमओ ने 1 सप्ताह के अंदर सिसवा ब्लॉक की कार्यकर्ताओं को भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया। कार्यकर्ताओं की सीएमओ को ज्ञापन सौंपा और ऐलान किया गया कि जब तक हमारी भी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक टीकाकरण का बहिष्कार और आंदोलन अनिर्वृत्त जारी रहेगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद पूरनपुर एवं सोशियो
वाइटल नेटवर्क फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य नगरवासियों में स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त वातावरण और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली का शुभारंभ सुबह 11 बजे पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पूरनपुर से किया गया, जो तिरंगा चौराहा से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं, प्रधानाचार्य, जाहिदा खातून, शिक्षकों, नगर पालिका के सफाई कर्मियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली में शामिल प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर स्वच्छता एवं पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अधिकारी और फाउंडेशन के पदाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि हर नागरिक का एक दायित्व है। रैली के सफल आयोजन से नगर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सहयोग की भावना में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। मूसाझाग थाना क्षेत्र के मैरी गांव में गेहूं की बुआई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। किसान अपने खेत में रोटावेटर चला रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वह रोटावेटर की चपेट में आ गए, जिससे उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रोटावेटर से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिले की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जलालपुर शाखा में मंगलवार को बैंक का 107वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और बैंक की प्रगति व ग्राहक सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक शंकर सिंह ने बैंक की उपलब्धियों और ग्राहकों के सहयोग को संस्था की सफलता पर आधार बताया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गुलाबचंद सरोज, 82 डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलकेश्वरी सिंह, सौरभ यादव समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे बैंक का 107वां स्थापना दिवस समारोह जो हम लोगों ने अभी सेलिब्रेट किया है अपनी शाखा में। हमारी ब्रांच जलालपुर शाखा के जितने भी सम्मानित ग्राहक हैं, चाहे जो भी स्टेक होल्डर हैं, हमारे जलालपुर ब्लॉक की ये मेन ब्रांच है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और हमारा ये 107 साल में जो हम लोग ने एंट्री किया है, इसमें हमारा जो ग्राहकों का विश्वास जो निरंतर बनता आ रहा है, जिससे हमारा बैंक एक बहुत बड़ा आज ब्रांड बन चुका है यूनियन बैंक। तो हम ऐसे ही सम्मानित ग्राहकों को हमने बुलाया और आज केक कटिंग की, और इसी उद्देश्य से कि हमारी जो बेहतर सर्विस हो वो दिन प्रतिदिन हम उसको और भी ज़्यादा बढ़ाते रहें। और ग्राहकों का जो विश्वास है बैंक के साथ, यूनियन बैंक के साथ जो 106 साल का विश्वास बना है, ऐसे ही आगे वो 107 साल में जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे। इसी उद्देश्य से हम इसको आगे ले जाएंगे और ग्राहकों की जो भी सर्विसेज हैं जिसमें कहीं कुछ कमी रह गई है, चाहे जैसे बैंकिंग डिजिटल हो रहा है आने वाले समय में, उसका पूरा अडॉप्टेशन हम ग्राहकों के साथ मिलकर आगे करेंगे और इस बैंक को निरंतर आगे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। आज क्षेत्राधिकारी टहरोली अरुण कुमार ने सकरार थाने का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की साफ सफाई, बैरक, थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, बंदी गृह और महिला हेल्प डेस्क का गहन निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी ने थाने के अभिलेखों के सही रखरखाव और नियमित अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही थाने में लंबित मामलों के निस्तारण और थाना परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के समय थाना प्रभारी पप्पू सिंह, समस्त बीट प्रभारी एवं स्टाफ भी मौजूद थे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ तहसील क्षेत्र में स्थित कंपोजिट विद्यालय बरहता में पढ़ने वाले बच्चों को श्री प्यारी बाबा धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की तरफ से शिक्षा और सुविधा की सामग्री वितरित की गई। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लगभग 300 बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल और पानी की बोतल निःशुल्क प्रदान की गई। वहीं ट्रस्ट ने अभिभावकों, शिक्षकों, समाज सेवियों और पत्रकार साथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय मिश्रा ने बताया कि ये पहल बीते कई वर्षों से की जा रही है और इसका उद्देश्य गरीब एवं असहाय बच्चों की मदद करना है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान देवी सिंह, कुलदीप सिंह, जयशंकर त्रिपाठी, शिव प्रसाद पांडे, संजय सरूच, विजय दुबे, मनोज दुबे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय बरहता में किस तरह का कार्यक्रम था? ये एक सेवा भाव का कार्यक्रम था कि प्यारी बाबा धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा था। इसमें जितने बच्चे हैं उनको स्टेशनरी
बुक बॉटल देकर हम सम्मानित किए। इस कार्यक्रम से एक प्रेरणा मिलती है, सभी बच्चे पाकर खुश होते हैं और हमारे गांव का नाम बरहेता ग्राम सभा का नाम ऊंचा होता है और सभी बड़ों के आशीर्वाद से, ट्रस्ट के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें भाई जयशंकर त्रिपाठी जी, चाचा देवी सिंह जी, हमारे चाचा अरुण मिश्रा जी, बद्रीलाल मिश्रा जी, श्री प्रसाद पांडे जी, लक्ष्मी नारायण मौर्य जी, कुलदीप सिंह जी, भाई कृष्णा सिंह जी, भाई विनीत सिंह जी, भैया विजय दुबे जी, भैया मनोज दुबे जी, इन सब का आगमन हुआ। ये तत्वाधान में ये कार्यक्रम करने से एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और गांव में हर एक लोगों को गर्व होता है। एक छोटी एज में एक छोटा सा बच्चा एक कार्यक्रम जब करता है तब ये दिल को महसूस होता है कि मैंने एक पुण्य का काम किया है। बाकी कार्य तो सब एक ना कोई कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन ये कार्य करना एक गर्व की बात है। हमारे ग्राम सभा का एक ऊंचा नाम होता है, ताकि सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, माँ बाप की कृपा से ये कार्यक्रम हर साल निरंतर होता रहेगा। आए हुए सभी मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम को मेरा भंडारा 6 नवंबर को होता है, उसके बाद मैं 9 या 11 नवंबर को हर साल करने की प्रेरणा लेता हूँ। जो भी कार्य रहेगा मैं स्कूल में थोड़ा कार्य को वितरण कार्यक्रम में। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर कुरेभार थाना क्षेत्र के ढेसरुआ गांव निवासी मोची रामचेत का लंबे समय तक कैंसर और टीबी से संघर्ष के बाद निधन हो गया। रामचेत की मौत से उनके परिवार और गांव में शोक की लहर है। बीते वर्ष एक विचाराधीन मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर से लौटते समय अचानक रामचेत की गुमटी पर रुके थे। बातचीत में रामचेत की आर्थिक स्थिति देखकर राहुल गांधी ने मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्हें जूते, चप्पल, सिलाई की अत्याधुनिक मशीन और कच्चा माल उपलब्ध कराया गया, जिससे उनका व्यवसाय कुछ समय के लिए पटरी पर लौट आया। हालांकि स्वास्थ्य समस्याओं ने उन पर भारी पड़ गई। हालात बिगड़ने पर राहुल गांधी की पहल पर उनका इलाज प्रयागराज में कराया जा रहा था, लेकिन रामचेत की जिंदगी नहीं बच सकी। गाँव के लोग बताते हैं कि रामचेत मेहनती और स्वाभिमानी इंसान थे, जिन्होंने गरीबी में भी हार नहीं मानी। परिजन और ग्रामीण सरकार से परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग कर रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।